अच्छी नहीं लग रही। अरे मैं अपने पिता से क्यों नहीं जाकर के अपनी बड़ाई करूंगा? जब मैंने मोह माया काम तीनों जीत लिए तो पिता से तो मैं जरूर कहूंगा। और सुनो, क्यों ना कहूं कि तू देव से कोई अपनी जीत की बात। जानता हूं तुमको किसी की जीत अच्छी नहीं लगती है। अरे मैं अपने पिता से अपनी जीत की बात अवश्य कहूंगा, क्योंकि मैंने वो उच्च स्थान पा लिया है देवताओं में कि देवता तो अब मुझसे बहुत नीचे स्थान पर रह गए। मैंने मोह माया काम तीनों को जीत लिया है। भगवान शंकर मौन हो गए और बोले, जैसी आपकी इच्छा है। वैसे तो हम समझा रहे, लेकिन नहीं मानते तो जाओ कहो। लेकिन मैया पार्वती खड़ी हो गई और मैया पार्वती कहां पहुंची? ब्रह्माणी के पास, यानी नारद जी के माता के पास। नारद जी की माता से जाके क्या बोली? ए चली उमार से आई, ब्रह्माणी पास जाई क्रोधयति छाया, और उते लाला बड़ो अभिमान रीजी तेरा देखे माया। भैया रामवीर, एक बात बता दें, चाहे देवी हो या मृत्युलोक की नारी हो, नारी में जलन सब में होती है, एक दूसरे से ईर्ष्या रखने वाली होती हैं। नारी को किसी की बड़ाई अच्छी नहीं लगती। अगर सुंदर नारी हो, कोई प्रशंसा करे वो नारी बहुत सुंदर है, तो दूसरी नारी जरूर कहेगी कि बाबा का सुंदर है। नारी, रामायण में भी कहा है कि मोहे न नारी नारी के रूपा। नारी की प्रशंसा कभी नहीं सुन सकती। जब पार्वती मैया ने कहा, अरे तेरे लाला नारद को इतना घमंड हो गया है, कहता है कि मैंने मोह माया काम तीनों जीत ले। ब्रह्माणी मैया बोली, आ वंदे भाई, बाकी थूतरी के घूसन से तोड़ दूंगी। इतने नारद में चैन नहीं पड़ रहा कि अपने पिता से कब अपनी बात बड़ाई करूं। नारद चले हर साई, लाला नारद मुनि हर साई चले कुलाई, छड़क नहीं बीता, छड़क नहीं बीता। ब्रह्मा जी इनके पास आ गए और क्या बोले? तुम सुनो पिता धरी ध्यान रे कामों मैंने जीता। इधर में तो पार्वती ब्रह्माणी से कह रही, इधर नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए गए। न तो नमन किया न प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने देखा, लाला नारद, हाँ पिताजी,
अरे तुम अब कैसे हो गए? तपस्या करके तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। तुम न तो ये देख रहे कि मेरे पिता हैं, न तुमने प्रणाम किया, न नमन किया। नारद जी हंस गए। पिताजी प्रणाम मैं किसके लिए करूं? अब तो 33 कोट के देवताओं में मैंने उच्च स्थान पा लिया। क्यों? मैंने मोह माया काम तीनों जीत लिए। ओ पिताजी अब तो मुझसे सब देवता बहुत नीचे स्थान पर रह गए। ब्रह्मा क्या बोले? रामवीर बोले ब्रह्मा जी सुने लाला, बोले ब्रह्मा जी सुने लाला, जपते रहो हरि की माला। भैया रामवीर, ब्रह्मा जी बोले बेटा बहुत अच्छी बात है, कहता है कि मोह माया काम तीनों जीत ले, लेकिन बेटा इसी प्रकार से हरि की माला जपते रहो तो किसी दिन इस उच्च स्थान पर तुम पहुंच जाओगे। वो जवाब दिया पिताजी क्या कहा? हरि की माला? हाँ, अरे वो हरि तो मुझसे बहुत नीचे रहेगा, मैं किसका जाप करूं? तो नारद जी बोले जाए तो बहुत घमंड है, जपते रहो हरि की माला। लेकिन बेटा विष्णु ते भूल बचन मत कहना, कहना कहना जी कहना, नहीं तो दुख पड़ेगा सहना। जवाब दिया बेटा देखिए मैं तुझे समझा रहा हूं, कछुक दिना भगवान का भजन कर, हरि की माला जप, और जो उच्च स्थान पर तुम जरूर पहुंच जाओगे। नारद जी ने जवाब दिया पिताजी मैंने कई बार कह दिया, अरे वो हरि तो मुझसे बहुत नीचा रह गया, मैंने मोह माया काम तीनों जीत लिए। तब ब्रह्मा जी बोले बेटा एक बात बताऊं, मोते कही सो तो कह दई, बा विष्णु ते ये वचन मत बोलना, नहीं तुझे बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। और नारद जी कहने लगे पिताजी वैसे तो मुझे कुछ टाइम भी लगता, लेकिन अब हरि के ही पास जाऊंगा, अब मेरे में कोई कमी नहीं, मैंने एक कल्प तक तपस्या कर ली, मैंने मोह माया काम तीनों जीत लिए, क्या करेगा वो हरि? सुरामवीर भैया नारद जी 23 नारायण हरि बोलते हुए क्षीर सागर में गए, जहां विष्णु भगवान नाग सैया पर विराजमान थे। नारद जी सोच रहे इसके लिए प्रणाम नहीं मुझे करना, इधर अंतर्यामी विष्णु भी समझ गए इसको घमंड है, तो विष्णु भगवान नाग सैया पर करवट ले गए, जिधर से नारद जी आए रहे उधर को पीठ कर ली। नारद जी क्षीर सागर में पहुंच गए, नमन करना चाहते नहीं, प्रणाम करना चाहते नहीं, खड़े हो गए कि जब मेरी तरफ ये देखें तो मेरे लिए नमन यही करें। लेकिन विष्णु भगवान तो अंतर्यामी थे, पीठ फेरे ही लेटे रहे, पाए फटकावत रहे, खटकावत रहे, पीटते रहे। तब नारद जी की तरफ भगवान विष्णु ने मोड़ो फेरो, नारद जी सकुच गए। विष्णु भगवान ने न तो पूछा कुछ, इशारों करो कि बैठ जाओ नारद आसन पर। अब आसन पे बैठो चाहे नहीं जी, कहे कि जी मैं मरम ना समझ पाओ तो मैंने कैसो उच्च स्थान पा लो, यूं ना कह रो कि नाग सही पे बैठ जा। लेकिन नारद जी ने अपनी बात शुरू कर दी, महाराज अब मैं आसन के योग्य नहीं हूं, मैं सिंहासन के योग्य हूं। तो विष्णु भगवान बोले कैसे? मैंने मोह माया काम तीनों को जीत लिया है। विष्णु भगवान हंस गए। विष्णु भगवान बोले नारद जी बहुत अच्छा है, मोह माया काम तो तुमने जीत लिए, लेकिन अभी तुम में थोड़ी सी कमी है। नारद जी कहने लगो जी कमी तो ही कहूं पूरी ना है रही, चाहे मत जाऊं बेशक, एक कल्प तक तपस्या कर ली तो कमी रह गई। विष्णु भगवान बोले थोड़ी सी कमी है, अगर नारद तुम मेरे साथ चलें तो यह कमी पूरी करा दो।
नारद जी सोचने लगे चल का कमी तय पूरी कराओ। विष्णु भगवान नाग सैया से खड़े हो गए और नारद जी का हाथ पकड़ लिया और लेके चल गए। क्या किया विष्णु भगवान ने, थोड़ा नारद को आगे बढ़ा दिया और पीछे विष्णु भगवान होके ऐसे फूंक मारी। फूंक मार के क्या करो रामवीर भैया कि मायाती प्रभु ने के मायाती प्रभु ने ताल बनो पाया के, मायाती प्रभु ने ताल खुद वायो के। ये हो गर्व के अभिमान के आहार करने वाले पे देखो बच के नहीं जाता। विष्णु भगवान ने माया से एक सुंदर ताल खोद दिया। कैसा रामवीर, वहां की शोभा अजब निराली, वहां की शोभा अजब निराली, पक्की रोसर खुद रही नाली। नारद को प्रभु ने नारद को प्रभु ने जालों में फंसाया है, माया से प्रभु ने ताल बनवाया है। विष्णु भगवान ने एक मायावी ताल बना दिया और उसकी पार पे लेके नारद जी को पहुंच गए। नारद से कहा नारद देखना ताल कैसा है। नारद जी कहने लगे महाराज ताल तो बहुत सुंदर है। तब विष्णु भगवान बोले नारद जी इसके पानी को तो देखो कि पानी कैसा है, जल कैसा है इसका। जैसे ही नारद ने अंजलि में जल लाओ तो कहने लगे नारद जी महाराज इसका जल तो अमृत के समान है।